हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याओं का क्या होती हैं? योग होती हैं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को अगर हम दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात फिर हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब है वो संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात ऐसी संख्याओं को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं √3, √7, √11 और √13। जो रूट के अंदर संख्याएं होंगी और जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को फिर से हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले होती हैं भाज्य संख्याएं और फिर क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिसके गुणनखंड करने पर दो से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो जाते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 4, 6, 9 और 10। 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 4 किसके पहाड़े से कटता है? 1 के पहाड़े से कटता है। 4 किसके पहाड़े से कटता है? 2 के पहाड़े से कटता है। 4 कितने के पहाड़े से कटता है? 4 के पहाड़े से कटता है। अर्थात जो 4 संख्या है वो 1 के पहाड़े से कटती है, 4 जो है वो 2 के पहाड़े से कटती है, 4 जो है वो खुद 4 के पहाड़े से कटती है। इस तरह हम देखते हैं कि 4 के कुल गुणनखंड कितने हो गए हैं? 1, 2, 3। अर्थात कुल गुणनखंड कितने हो गए? 3। इसी प्रकार से हम 10 के फैक्टर अगर करने की कोशिश करें तो 10 में किसका भाग जाता है? 1 का। 10 में कितने का भाग जाता है? 2 का। 10 में कितने का भाग जाता है? 5 का। और 10 में कितने का भाग जाता है? स्वयं 10 का भी जाता है। इस प्रकार से हम गुणनखंडों को देखते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। इस तरह से पूरे गुणनखंडों को मिला दिया जाता है तो कुल गुणनखंड कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अर्थात इन दोनों संख्याओं में हमने देखा कि इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है? 2 से ज्यादा हो रही है। जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 ले लिया 2, 1 ले लिया 3 और 5 और 7 और 11। अब हम 2 को ले लेते हैं तो 2 में कितने से भाग जाता है? 1 से जाता है। 2 में कितने से भाग जाता है? 2 से भाग जाता है। इन 1 से 2 में भाग गया, 2 से 2 में भाग गया, कुल मिला के दोनों फैक्टर कितने बन गए? 2 बन गए। इसी तरह से 11 लेते हैं। 11 में कितने से भाग जा सकता है? 1 से भाग जा सकता है। 11 में कितने से भाग जा सकता है? 11 से भाग जा सकता है। अर्थात 11 के कुल कितने फैक्टर बन गए? 11 के कुल फैक्टर बन गए 2। अब जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 प्राप्त हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है। क्या हम इसको चेक करेंगे पहले? क्या 16 किसी का वर्ग होता है? 16 किसी का स्क्वायर रूट होता है? तो आप कहेंगे ये कितने का वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है।
तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हों और वो बाहर आ जाती हैं, तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। इनको हम कहेंगे P और इसको हम कहेंगे Q। अर्थात ये वाली जो संख्या है P बाई Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, और अगर P बाई Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है तो ये वाली जो संख्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है और वो बाहर अगर निकालने की कोशिश करें, वो बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर वो बाहर निकल आती है तो वो क्या बन जाएगी? वो हमारी परिमेय संख्या बन जाती है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या का मतलब है रेशनल नंबर हो जाएगा।